दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आ गए करंट एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम उन सोल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अन्य या अदर पार्टनर के साथ मैरिड हैं और इस जर्नी में हैं। साथ ही करंट एनर्जी भी जानने की कोशिश करेंगे। आफ्टर 11/1 पोर्टल और मून के बाद क्या एनर्जी चेंज हुई है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में, क्या देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो इस टाइम एनर्जी शिफ्टिंग जो हुई है उस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। यह वो सोल्स है जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और लाइफ के बहुत सारे अप डाउन से होते हुए, अवेकनिंग से गुजरते हुए आगे आए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें पॉपअप हो रही हैं जिस कारण उन्हें फील हो रहा है कि यह डिवाइन जर्नी है। पहले डिवाइन द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें दिखाई जा रही थी ताकि वो समझ सके कि इस जर्नी के बारे में, बट वो देखकर, समझकर और एक्सपीरियंस करने पर भी उसे अवॉइड या इग्नोर कर रहे थे। उसे चाहकर भी कनेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्मिक पार्टनर, फैमिली या थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ना ही वो डिवाइन फेमिनाइन को ही पा रहे हैं और ना ही वह थर्ड पार्टी की हो और ना ही किसी अदर रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है मैं ठीक से कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ना ही फैमिली, कार्मिक पार्टनर, थर्ड पार्टी या फिर अपनी फेमिनाइन के लिए ही कुछ कर पा रहा हूँ, जिस कारण 11/1 के पोर्टल पर बहुत से मैस्कुलाइन रो भी रहे थे, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में आ गए थे। उन्हें लग रहा है जैसे उन्होंने सबकी लाइफ ही ख़राब कर दी है। मेरे कारण ना तो थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर फैमिली को संभाल पाया, ना ही मैं अपनी फेमिनाइन के लिए ही कुछ कर पाया। सबकी लाइफ मेरे कारण डिस्टर्ब हो गई है। यह बात उन्होंने अपनी दिल से इस तरह लगा ली है कि वे खुद को बहुत ज़्यादा मायूस या गिल्टी या रिग्रेट की एनर्जी में है और उदास है, डिसअपॉइंट है और गिल्ट के साथ वह बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें इस तरह टूटा हुआ या हारा हुआ फेमिनाइन नहीं देख पा रही है। वो बस कैसे भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी उसी ट्रू स्वरूप या उसी ओरिजिनलिटी में देखना चाहती है जिसमें वो हुआ करते थे। वो हैप्पीनेस कहीं खो गई है। वो फिर से उसी हैप्पीनेस में उन्हें देखना चाहती है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की ओर देख रहे हैं। थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को छोड़कर जो उन्हें दुख दिया, वो उस पेन को फील कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उनके साथ भी गलत किया था और अब थर्ड पार्टी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। वो उनकी ओर मुड़ना चाह रहे हैं, अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन तो मिल नहीं पा रही, इन्हें भी छोड़ दिया, काफ़ी अकेले हो गए हैं। चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट अपने शब्दों को ठीक से बयां नहीं कर पा रहे हैं। स्लोली चीज़ें ठीक करने का उनका प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं देख पा रही हूँ तो यह वह सोल्स हो सकती हैं जो कार्मिक पार्टनर से मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चों और जहाँ फेमिनाइन भी मैरिड है उनके भी बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चों के खातिर अपने कार्मिक पार्टनर की लाइफ में अपने प्यार का सेक्रीफाइस हमारे डीएम करना चाह रहे हैं, बट कार्मिक उन्हें वो भाव नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, दोनों काफ़ी परेशान, डिप्रेसिव एनर्जी में बने हुए हैं। दोनों साथ होकर भी अजनबी जैसे हैं, अकेलापन है दोनों की लाइफ में। रिश्ते में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की। हमारे डीएम एडजस्टमेंट बच्चों के कारण करना चाह रहे हैं, बट हो ही नहीं पा रहा है। इस समय सिचुएशन इतनी ज़्यादा
खराब हो चुकी है, जिस कारण उन्हें वो बॉन्ड जो हुआ करती थी फील ही नहीं हो रही है। फिर भी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। स्ट्रेस में हैं दोनों मीन्स हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और थर्ड पार्टी या फिर कार्मिक पार्टनर। ओवरथिंकिंग कर रहे हैं दोनों ही। इस रिश्ते में जो दोनों के बीच गैप है वो हमारी डिवाइन फेमिनिन के कारण ही आया हुआ है। दूरी इस रिश्ते में बनी हुई है। खालीपन, अकेलापन, स्ट्रेस से दोनों गुजर रहे हैं। साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। जहाँ जरूरी होता है वहीं बात करते हैं, अदरवाइज बात नहीं करते हैं। जो लव इमोशंस पहले हुआ करते थे अब दोनों में कुछ भी नहीं है। इस सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर से इमोशनली अटैच्ड है। उनके साथ लव वाली एनर्जी रखते हैं। यही चाहते हैं कि इनके साथ हमेशा वह बने रहें। यह गिल्टी भी फील करते हैं। थर्ड पार्टी को लेकर गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी इनमें बनी हुई है। इन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो परेशान हैं, दुखी हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है मेरे अंदर अब वो भाव, वो करेज ही नहीं है, तो मैं उन्हें वो प्यार कैसे दूं, क्योंकि वो खुद भी अंदर से बहुत ज़्यादा खोखले हो रहे हैं और अंदर से अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी उनमें है। उनके लिए लॉयल भी हैं, उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। वो थर्ड पर्सन को यह प्यार, खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, उसके कारण गिल्टी फील किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों कार्मिक पार्टनर नहीं है, माता पिता हैं या फैमिली का कोई मेंबर हैं ऐसे, तो उसके बारे में भी वो ऐसे ही गिल्ट में हैं कि उनके लिए वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले मैं कितना दुखी हूँ। ऊपर से हंसते हैं, रोमांटिक बिहेव करते हैं, बट अंदर से रोते हैं। नॉर्मल बिहेव करते हैं, अंदर से टूटे हुए हैं और अपनी लाइफ के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ यह कोई लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट नहीं चाहते। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत को फेस नहीं करना चाहते। लड़ाई झगड़ा, किचकिच से दूर रहना चाहते हैं। यह कोई भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जितना हो सके चीज़ों को प्यार से हैंडल कर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। दोनों के बीच वो बॉन्ड, केमिस्ट्री जो हुआ करती थी ख़त्म हो गई है। बस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण दोनों निभा रहे हैं। अदरवाइज़ दोनों ही खाली हैं, प्यार नहीं है दोनों के बीच एक दूसरे के लिए। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन सच बोल नहीं पा रहे हैं, सच्चाई से डर रहे हैं, क्योंकि सच यह है कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन को यह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस सच को यह छुपाना चाह रहे हैं और झुठला भी नहीं पा रहे हैं। उस सच का सामना यह नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा तो मैं क्या बोलूँगा या मैं क्या कहूँगा। क्या मुझे फिर से एक झूठ पर रिश्ता स्टार्ट करना होगा? एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। वो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते को खो दे। डर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जबकि थर्ड पर्सन या कार्मिक पार्टनर इनसे खुश नहीं है। बट दोनों में ही इमोशंस और लव बहुत ज़्यादा है। बट दोनों ही अब एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, बस मजबूरियां हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो रहे हैं। बट थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, दुखी हैं। यहाँ तक कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भी स्टॉक कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है उन पर भी उनकी नज़र बनी हुई है। थर्ड पार्टी बस कुछ बेनिफिट्स या अपने मतलब के लिए उनके साथ है। इमोशनली उतनी अटैच्ड नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे, लव था, तो चीट क्यों किया, झूठ क्यों बोला, मैनिपुलेट क्यों किया,
यहाँ थर्ड पर्सन डीएम से बहुत ज़्यादा हर्ट और नाराज हैं। थर्ड पार्टी बार बार यही सोच रही है कि क्या करूँ, इस रिश्ते से निकल जाऊँ, भाग जाऊँ, बस मैनेज कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है। थर्ड पार्टी यह बात भी समझ रही है कि कुछ तो डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी टूटा है। उन्हें यह फील है कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी बहुत ज़्यादा दुखी समय को व्यतीत कर रहे हैं। भले ही वो इस रिश्ते में बैठे हैं बट खुश नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। डिवाइन मैस्कुलाइन के मैनिपुलेशन की वजह से उन पर वह ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लेकर वो अब ऐसे हो चुके हैं कि चाहे जो भी वो बोले, उनकी किसी भी बात पर वो भरोसा नहीं करते हैं। वो बस अब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के दोनों के बीच क्या है, बस उसी के बारे में सोचते हैं और अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं पूरी तरह से। वो यह नहीं सोचते कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। उनका पूरा ध्यान यही होता है कि आज डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा होगा, या आज उनके पार्टनर यानी डिवाइन मैस्कुलाइन क्या गलती कर रहे होंगे। वो डिवाइन फेमिनाइन से मिल रहे होंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। थर्ड पार्टी बस इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। उन्होंने यह पूरा मन बना लिया है, बट वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इस रिश्ते को निभाने का। थर्ड पार्टी इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है तो कोई स्टेप नहीं ले रही हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर कोई स्टेप लिया तो हम अकेले पड़ जाएंगे। हमारे स्टेप लेने से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, और वो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रहना भी नहीं चाहते और डिवाइन मैस्कुलाइन को डीएफ के साथ आगे बढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहते, जिस कारण से वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं और खुद भी परेशान हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन को भी परेशान कर रहे हैं। उन्हें पता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को भी बहुत गहरी चोट लगी है या बहुत गहरी चोट पहुंची है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन भी यही सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई स्टेप लूँगा, अगर मैं बच्चों और फैमिली से दूर जाऊँगा तो इससे बच्चों पर बहुत गहरी चोट पहुँचेगी, वे अकेले पड़ जाएंगे। अकेले चलने का डर दोनों को ही सता रहा है, जो उन्होंने कभी भी फील नहीं किया। अगर वो भी चले गए तो वे अकेले पड़ जाएंगे। वहीं डीएम भी यही सोच रहे हैं कि वो अकेले पड़ जाएंगे। अकेले चलने का डर उन्हें भी सता रहा है, जो उन्होंने कभी भी फील नहीं किया। अगर थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर्स या बच्चे भी चले गए तो वह अकेले पड़ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जीवन भर तकलीफ़ में रहूं, वो गिरते रहें, उन्हें चोटें लगती रहें। वहीं थर्ड पार्टी साथ बैठे तो हैं बट रिश्ते से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आज़ादी से डर रहे हैं। यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के बिना अकेले रहना भी उनका एक डर बना हुआ है। यही वजह है कि कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। वो अकेले रहने का डर उन्हें सता रहा है, जिस कारण इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, जबकि वो खुद इस रिश्ते में बंधा हुआ फील करते हैं। उन्हें जैसे कोई आज़ादी नहीं, रिस्क लेने से डर रहे हैं। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि चोट पहुंचेगी अगर थर्ड पार्टी ने स्टेप लिया, समाज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बात से वह डरते हैं। थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर जो पहले स्ट्रोंग रहा करती थी, अब स्ट्रोंग नहीं है। दिखती कुछ है, करती कुछ है, स्ट्रेंथ की कमी है। स्ट्रोंग दिखाते हैं समाज में, घर में, डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने, बट है नहीं। डर लग सकता है कि यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यह इनका बिहेवियर गुस्सैल है, या यह लोगों को गलत बोलकर, उल्टा बोलकर या कुछ भी कह सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब यह अंदर से बदल चुके हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, अंदर से इनमें डर बन गया है। उनके साथ रहना भी नहीं चाहते और यह सोचते भी हैं कि यह यानी डिवाइन मैस्कुलाइन अकेले रह गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन ने अकेले ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं सीखा। वहीं डिवाइन फेमिनाइन ने अपने को स्ट्रॉन्ग
बना लिया है, बट थर्ड पार्टी अंदर से खोखली हो गई है और डिवाइन मैस्कुलाइन को डर के कारण या अकेले कैसे रहेंगे इस डर के कारण छोड़ नहीं रहे हैं, अपने स्ट्रगल से डर रहे हैं। वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि जैसे डिवाइन फेमिनाइन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई है। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को वो अपनी ज़िंदगी में एक मिस्टेक समझ रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि ये बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, बट जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, मैं वही बताने का प्रयास करती हूँ। उन्हें लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ रिश्ते निभाते निभाते उन्होंने अपने सारे रिश्ते खराब कर लिए हैं। इस कारण यह एक रिग्रेट की एनर्जी में है और पश्चाताप करना चाह रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में यही सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ भी ख़राब कर दी है। यह किसी को भी बहुत खुश नहीं रख पाते। इस बात का रियलाइजेशन डिवाइन मैस्कुलाइन को हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि उन्होंने जो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ किया था, जो इस कहानी का एंड हुआ है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था या जैसा हो रहा है। पेनफुल एंडिंग से वह दुखी हैं और चाहकर भी इस रिश्ते को सही मोड़ पर लाकर एंड नहीं कर पाए, इसलिए इसे अपनी एक गलती मानते हैं। उन्हें लगता है एक तो डिवाइन फेमिनाइन को चूज़ कर गलती की थी, डिवाइन फेमिनाइन की एक्सपेक्टेशन को मैंने बढ़ाया और साथ ही उसको बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए था, जिससे डिवाइन फेमिनाइन को भी चोट पहुंचाई, जिससे तकलीफ़ दोनों को हुई है। वहीं दूसरी ओर डिवाइन फेमिनाइन के साथ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है जिस पर डिवाइन मैस्कुलाइन काबू ही नहीं कर पाते। जब भी वह डिवाइन फेमिनाइन के पास आते हैं, उन्हें फील होता है कि एक अजीब सी एनर्जी उन्हें डिवाइन फेमिनाइन की ओर या क्लोज लाती है। अपनी डिवाइन फेमिनाइन की ओर क्लोज और ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को देखकर उन्हें यही फील होता है कि डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल वैसी है जैसी उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए, उनके लिए एकदम परफेक्ट। डिवाइन फेमिनाइन के साथ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतना ज़्यादा लव, अटैचमेंट या अट्रैक्शन क्यों है। इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें इसकी लत है, उस लत को भी वे कैसे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। जैसे जीने के लिए ज़रूरी है डिवाइन फेमिनाइन, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन जैसे मेरी लत बन गई है और वह मेरे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे डिवाइन फेमिनाइन की लगन लग गई है, बस यही सोच उनकी बनी हुई है। डिवाइन फेमिनाइन का लव उन्हें स्ट्रेंथ देता है। जब वो मिलता है तो वो खुशी खुशी अच्छे से अपने सभी काम करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अदरवाइज काम तो करते हैं बट खुशी खुशी नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह। उनके बिहेवियर में कुछ चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं। एंजाइटी बढ़ रही है, फियर है, टेंस, गिल्ट बढ़ रहा है। लगता है कि मेरी लाइफ को अवेकनिंग की ओर डिवाइन मैस्कुलाइन लेकर गए। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन ना होते तो शायद मैं खुद को जान नहीं पाती, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाती। परंतु दोस्तों, यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन ही अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपना गुरु मानते हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि मुझे स्ट्रेंथ, मोटिवेशन और ग्रोथ का कारण ही अपनी डीएफ से मिलता है। एक मिठास उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिलती है। डिवाइन फेमिनाइन उनकी वो मिठास है, साथ ही स्ट्रेंथ है। उनकी लाइफ में जाने अनजाने ग्रोथ करती है। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी टाइम से स्ट्रक हैं अपनी जर्नी में। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन को रियलाइज़ हो गया है कि यह एक डिवाइन जर्नी है। यहाँ मैं आपको दोस्तों बता दूँ, यह आपको एक स्टोरी सी लग सकती है। अगर यहाँ कोई स्पिरिचुअल या डिवाइन जर्नी में नहीं है तो उसे लग सकता है कि यह एक लव स्टोरी या फिर लव ट्रायंगल है, और बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है। दोनों जितना आपको यह सुनने से अच्छी लग रही है, उतनी ही यह जर्नी जटिल है, कठिन है। इस पर चलना बढ़ना उतना इजी नहीं है। यह एक मास्टर सोल ही इस जर्नी पर आते हैं। दोस्तों, हालांकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है,
सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट आगे आने वाले टाइम में इस रिश्ते में स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, पावरफुल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आगे आने वाले समय में एनर्जी काफ़ी अच्छी होने वाली है। स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होकर दोनों सोल निकलेंगे। दोनों का मिलना ज़रूरी था क्योंकि दोनों को अपनी अपनी परख नहीं थी। दोनों मिले तभी अपने रिश्ते से ज़्यादा अपनी इनर सेल्फ को समझ पाए, इस स्पिरिचुअल जर्नी को समझ पाए, खुद को जान पाए, खुद से जुड़ पाए, खुद की सोल ग्रोथ कर पाए, खुद की सोल को प्योर कर पाए। तो यह पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है जो काफ़ी सारी जिंदगियां साथ साथ जिए हैं। एक नहीं कई जन्म जिए हैं, जिस कारण दोनों की सोल एक दूसरे को खींचती है और हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एक अट्रैक्शन और खिंचाव अपने डीएफ की तरफ फील करते हैं। वैसा ही डिवाइन फेमिनिन के साथ भी है। यह कनेक्शन सबसे ऊपर आता है, जिससे ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे कि राधा कृष्णा शिव शक्ति कनेक्शन डीप लेवल का कनेक्शन है। जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं, तभी इस जन्म में इतना ज़्यादा लव, कनेक्शन, अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं। बार बार लाइफ में साथ साथ आ रहे हैं और हर लाइफ में जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं हर जन्म में साथी हों, ज़रूरी नहीं इस जन्म में हों। इस जन्म में आप दोस्त की तरह भी रह सकते हैं या एक प्यार की मिठास के साथ जीवन को जी सकते हैं। स्नेह हर जन्म में आगे बढ़ते आप जाएंगे और एक होंगे, यानी यह एक मोक्ष की जर्नी है जो प्रभु के चरणों में ही जाकर फिनिश होती है। तो दोस्तों, आप उस जर्नी का हिस्सा हैं। भी फर्स्ट मीट में आप दोनों की सोल ने एक दूसरे को पहचान लिया था और डीप लव, अट्रैक्शन, सेलिब्रेशन से यह रिश्ता आगे बढ़ा था। दोनों को एक दूसरे से मोटिवेशन, स्ट्रेंथ मिलता है, भले ही साथ हो या नहीं, बट दोनों एक दूसरे से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंप्लीट होते हैं। हर दिन आप एक पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को समझोगे। यहाँ इतना ज़्यादा लव अट्रैक्शन है, वहीं दूसरी ओर थर्ड पर्सन को लेकर काफ़ी इमोशनल भी हैं हमारे डीएम। हालांकि थर्ड पर्सन भी इमोशनली अटैच्ड हैं, बट सब जानने के बाद अब वो डीएम के साथ किसी भी सूरत में रहना नहीं चाहते। अब फिर रह तो रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी है। थर्ड पार्टी को यही लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनिन से परमानेंट यूनियन में आ जाएगी और हमें साइड कर देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन के बॉन्ड, लव कनेक्शन को अच्छे से जानते हैं। उन्हें यही लगता है कि दोनों की लाइफ साथ में बहुत बढ़िया चल रही है और यह दोनों एक हो जाएंगे और हमें साइड कर देंगे। बट यह नहीं जानते कि वो थर्ड पर्सन के लिए, अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, यानी हमारे डीएम थर्ड पर्सन के लिए अपनी डीएफ का लव को भी सेक्रीफाई कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को यही लगता है कि डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल वैसी है जैसा डीएम चाहते हैं। यह बात उन्हें बहुत अच्छे से पता है और डिवाइन फेमिनिन को स्टॉक भी करते हैं। उन्हें उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्वभाव, उनका एटीट्यूड, उनका उठने बैठने का तरीका, उनके बात करने का ढंग, सब वो अच्छे से जानते हैं। इस कारण अपनी जगह उन्हें डिवाइन फेमिनिन, यानी थर्ड पार्टी को अपनी जगह डिवाइन फेमिनिन दिखती है। यही डर उनका बना हुआ है। उन्हें यही फील होता है कि वो एक दिन ऐसा कर देंगे और हमें साइड होना होगा। यही चीज़ उन्हें डराता है, बस वो चुपचाप देख रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन से भी एक डर उनमें बना हुआ है। उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ भी कर सकती है। थर्ड पार्टी जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन से इस मैटर पे खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें तो चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो सकती हैं, बट उन्हें यही डर लगता है कि यदि डीएम की लाइफ में डीएफ आ गई तो उनकी एक बहुत ही सुंदर फैमिली बनेगी, क्योंकि दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन में हैं। बट दोस्तों, थर्ड पार्टी को हल्के में ना लें। अगर डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलाइन एक हो जाते हैं, तब भी वो चैन से नहीं बैठेंगे, ना ही उन्हें बैठने देंगे।
या फिर कुछ टाइम के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन फिर से इमोशनली थर्ड पार्टी की ओर जाएंगे। रिश्ता तब भी खराब होगा और डिवाइन फेमिनाइन अपने को फिर से खो सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। यदि डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि डीएम तो थर्ड पार्टी के लिए मुझे भी नहीं देख रहे हैं, तो मैं ही रास्ते से निकल जाती हूँ, फिर यह एक हो जाएंगे। बट यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन एक बात ध्यान रखें, आप सोचते हैं कि मैं थर्ड पार्टी में चला जाऊँ, आप चले भी गए तो 2-4 दिन आप बहुत खुश रहेंगे, परंतु फिर से आप उसी पेन में चले जाएंगे। वहीं अगर डिवाइन फेमिनाइन इस रिश्ते से निकल जाती तो थर्ड पार्टी सेलिब्रेट करेगी, बट डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी लाइफ में नहीं लाएगी। तब भी उन्हें यही लगेगा कि अब इसे कोई और मिल जाएगी, इसका तो नेचर ही यही है। तो दोस्तों, इस तरह की एनर्जी या ट्रायंगल बना हुआ है इस रिश्ते में। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।